हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराणा सांगा के बारे में। आज जो हमारे मेवाड़ के बहुत ही अच्छे शासक और बहुत ही विद्वान शासक थे, और उसके बारे में बात करेंगे। तो महाराणा सांगा काल किया था, तो इधर देखना। महाराणा सांगा काल किया था 1509 से 1527 या 28। बहुत से क्या 28 भी मानते हैं, तो क्या आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। आप बहुत से 28 भी मानते हैं और 27 भी मानते हैं। तो इसका संघ को संग्राम सिंह भी कहते थे। क्या कहते थे? संग्राम सिंह। संग्राम सिंह। क्या? संग्राम सिंह। तो देखो इसका जन्म कब हुआ। देखो जन्म जन्म कब हुआ? तो 12 अप्रैल 12 अप्रैल 1482 में। कब? 1482 में। कहाँ हुआ इसका जन्म? कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था कोमलगढ़ में। कहाँ? कोमलगढ़। कोमलगढ़ में। लेकिन राज्याभिषेक कहाँ हुआ इसका? अपना राज्याभिषेक हुआ इसका अपने चित्तौड़ में। राज्याभिषेक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में। कहाँ हुआ था? चित्तौड़ में। और इसके पिता का नाम क्या था? तो पिता कौन था? रायमल। कौन था? रायमल। माता कौन थी? तो माता देखना, रतन कुंवर। कौन? रतन कुंवर। रतन कुंवर कौन थी? रतन कुंवर। ठीक है, माता रतन कौर। और इसके एक दो तीन भाई भी थे, पृथ्वीराज, रतन सिंह, जयमल, ये इसके भाई थे। तो इसके उपनाम देखना अपने सांगा की। उपनाम क्या नाम? उपनाम। उपनाम उपनाम क्या थे इसके? हिंदूपत। क्या नाम? हिंदूपत के नाम से भी जानते थे इसको। और दूसरा मानव का खंडर। इसके मानव का खंडर। खंडर मानव का खंडर। और तीसरा क्या नाम था? तो सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों के भग्नावशेष। भग्नावशेष इसके उपनाम थे। इसके उपनाम तो महाराणा सांगा के। ठीक है, तो इधर देखो आगे इसके उपनाम थे, याद रखना अच्छी तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके शरीर पे क्या क्या 80 घाव थे। कितने? 80 घाव, और एक आंख फूटी हुई। कितने? 80 घाव। देखना शरीर पे, शरीर पर घाव कितने? 80 घाव। 80 घाव थे इसके। 80 घाव और आंख फूटी हुई। आंख फूटी हुई। क्या? आंख फूटी हुई। फूटी हुई। इसकी आंख क्या क्या ऐसी हो। पृथ्वीराज और इसके बीच में मतभेद हो गया था, तो क्या ये टूट के और ये अपने अजमेर के जंगलों में चला गया। क्या? अजमेर के जंगलों में चला गया ये। कौन? अपना महाराणा सांगा। तो क्या इसके मतभेद के कारण क्या कर इसकी आंख उसमें चली गई। कह मतलब पृथ्वीराज और अपने महाराणा सांगा के बीच में जो मतभेद हुआ, उसमें क्या तीर चलाने से क्या वो महाराणा सांगा की आंख फूट गई, कहने का मतलब। ठीक है, और आगे देखो अपने महाराणा सांगा ने पहला युद्ध कौन सा किया था? कौन सा किया? तो खातोली। कौन सा? खातोली। खातोली।
खातौली कहाँ था? बूंदी में। क्या? बूंदी में। लेकिन वर्तमान में खातौली है कोटा के अंदर। क्या? वर्तमान में कोटा के अंदर। तो इधर देखना, वर्तमान में आ जाए, वर्तमान में कोटा है, ठीक है, ये ऊपर कोटा लिख देता हूँ मैं। तो कब हुआ? 1517 में। कहाँ हुआ? 1517 में। ये किस किसके मध्य हुआ? तो इधर देखना, इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वर्सेस सांगा, संग्राम सिंह। कौन? सांगा। तो इस युद्ध में विजय किसकी हुई? तो विजय, आपको पता है विजय तो हमारे सांगा की होगी, तो क्या कर अपने विजय किसकी? सांगा की। सांगा की। लेकिन इस युद्ध में क्या कर मीरा के पति भोजराज, उसकी मृत्यु हो जाती है। किसमें? खातौली के युद्ध में किसकी? भोजराज की मृत्यु हो जाती है। उसकी भोजराज की मृत्यु, इसे देखना, भोजराज की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, उसकी भोजराज की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में कौन सा युद्ध किया था? इसके बाद भी युद्ध किया इसने, बाड़ी का युद्ध। कौन सा? बाड़ी का युद्ध। इधर देखना, इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था? बाड़ी। बाड़ी कहाँ था? धौलपुर में। कहाँ था? धौलपुर। बाड़ी धौलपुर। कब हुआ था ये 1518 के अंदर। कब हुआ? 1518 के अंदर। ये किस किसके मध्य हुआ? ये भी इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी वर्सेस सांगा, से सांगा के मध्य। इसमें विजय किसकी हुई? तो अपने सांगा की। किसकी हुई थी? सांगा की। और इसके क्या कर इसके दो सेनापति थे इब्राहिम लोदी के। कौन? सेनापति, इब्राहिम लोदी के सेनापति। सेनापति कौन कौन थे? तो ये तो फार्मूली। कौन था? फार्मूली। और एक था मियाँ माखन। कौन था? दो थे इसके। कौन थे? मियाँ माखन। कौन कौन थे? तो मियाँ माखन। क्या नाम थे? मियाँ माखन। ये दो इसके सेनापति थे अपने इब्राहिम लोदी के। इसके इब्राहिम लोदी के। इसके बाद में युद्ध हुआ कौन सा? गागरोन का युद्ध। इसका गागरोन का। गागरोन। गागरोन कहाँ था? झालावाड़। कहाँ था? झालावाड़ का युद्ध। कहाँ था? इधर ध्यान रखना, झालावाड़। ठीक है, झालावाड़। कब हुआ था ये? 1519 के अंदर। कब हुआ? 1519 में। किस किस के मध्य हुआ था? ये अपने मोहम्मद खिलजी और मालवा के। कौन? मालवा के मोहम्मद खिलजी और अपने सांगा के बीच में हुआ। तो क्यों हुआ ये युद्ध? क्या कर जो मोहम्मद खिलजी का दुश्मन था मेदनी चंदेरी का मेदनी राय, तो उसको क्या कर अपने सांगा ने शरण दे दी अपने चित्तौड़ में इधर। तो शरण देने के कारण इसीलिए ये युद्ध हुआ। किसको? अपनी मेदनी राय को शरण देने से ये युद्ध हुआ। इसके मोहम्मद खिलजी किसके मध्य हुआ? तो देखो, किसके? मालवा के मोहम्मद खिलजी। देखो, मोहम्मद खिलजी, ठीक है, मोहम्मद खिलजी वर्सेस सांगा। सांगा ये कहाँ का था? तो मालवा। कहाँ के? मालवा। मालवा। क्यों हुआ? तो ये मेदनी राय को शरण देने से। किसको? मेदनी राय को मेदनी राय को शरण देने से। मेदनी राय को शरण देने पर। मेदनी राय को शरण देने पर किसको? अब मेदनी राय को शरण देने पर यह युद्ध हुआ। लेकिन इसमें विजय किसकी हुई? तो अपने सांगा की विजय। इसकी
सांगा की विजय। किसकी विजय हुई? तो सांगा की विजय। किसकी हुई? तो सांगा की। किसकी? सांगा की विजय, सांगा। ठीक है, संग्राम सिंह भी कर सकते हैं हम, इसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सांगा, इसमें भी हमारे सांगा की विजय हो गई। इसके बाद में कौन सा युद्ध होता था अपना? बयाना। इधर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, बयाना। कौन सा? बयाना। बयाना, बयाना कहाँ था? भरतपुर। कहाँ था? भरतपुर। कब हुआ था ये? 16 फरवरी। 16 फरवरी 1527 में। कहाँ था? 16 फरवरी 1527 के अंदर। किस किस के मध्य होता है ये होता है बाबर। बाबर, बाबर वर्सेस संग्राम सिंह। संगा, संग्राम सिंह। संग्राम सिंह। तो इसमें क्या क्या है? इस युद्ध के अंदर अपना संगा जीत जाता है। तो आपको पता है, कभी हम किसी से लड़ते कुछ भी क्या करते थे, जीत जाते तो फिर जश्न मनाना पड़ता है। इसलिए क्या क्या जीतने के बाद संगा ने क्या किया? जश्न मनाया। जश्न मनाने के बाद क्या क्या जो जोश में, आपको पता है, होश को बैठते हैं। तो इसने तो जो जोश में होश खो दिया, और ये इधर अपना ये बाबर जी क्या गया? सतर्क हो गया। कहने का मतलब, हार मिली तो हार होने के बाद तो सावधान तो होना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से क्या ये सावधान हो गया, और उसको क्या क्या जीतने के बाद क्या क्या खुशी खुशी के अंदर क्या क्या अपना होश को बैठता है। तो इधर देखना, इसमें अपनी विजय किसकी होती है? इस युद्ध में, बयाना के युद्ध में विजेता अपने अपने सांगा की होती है, संग्राम सिंह की। विजय किसकी होती है? संग्राम सिंह की। किसकी? संग्राम सिंह की। क्यों? तो क्या क्या इस युद्ध में, इस युद्ध में क्या क्या सांगा सांगा ने जोश में आकर, जोश में आकर, जोश में होश होश को बैठता है, को बैठता है। लेकिन बाबर को मिली हार से, किसको? बाबर से मिली। इसको बाबर से मिली, बाबर से मिली हार से बाबर सतर्क हो जाता है, सावधान हो जाता है। कहने मतलब बाबर सही, बाबर को मिली हार से बाबर सावधान हो जाता है। कहने मतलब बाबर सावधान हो जाता है। बाबर को मिली हार, बाबर को मिली हार, मिली हार से बाबर सावधान हो जाता है, सावधान हो जाता है, सावधान हो जाता है। कहने मतलब सावधान हो जाता है। तो आपको पता है, एक बार हम हारने के बाद हमारे को क्या सतर्क तो होना ही पड़ता है। कहने मतलब एक बार एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो हमारे को बहुत दुख होता है। तो फिर क्या आगे से हम ऐसा कि गलती हो नहीं सके हमारे से, इसलिए क्या कर हम सावधान हो जाते हैं। इसलिए क्या कर खुशी खुशी में संग ने तो होश को बैठा, लेकिन क्या कर बाबर सावधान हो गया। कहने का मतलब तो अपने क्या सैन्य बल मजबूत कर लिया। और इसके बाद में कौन सा युद्ध होता है? तो इसके बाद में कौन सा युद्ध होता है? तो खानवा का युद्ध। इसका खानवा का युद्ध। इसके बाद में कौन सा युद्ध होता था? खानवा का युद्ध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। कौन सा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। ये कहाँ होता? रूपवास। कौन सा? रूपवास कहाँ है? तो ये भी भरतपुर के अंदर ही। कहाँ? भरतपुर में। भरतपुर में भी कभी कभी आ जाए तो कहाँ होता? रूपवास के अंदर। ये उधर ऊपर लिख देता हूँ, रूपवास।
उपवास में हुआ, ठीक है। तो ये हुआ कब, तो ये हुआ मार्च के अंदर, 17 मार्च 1527 के अंदर। कब हुआ, एक डेट याद रखना, बहुत बहुत सी बार पूछा जाता है, कहने मतलब खानवा का तो हाँ, ये तो लगभग लगभग वो बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहने मतलब ये नंबर वाइज नंबर से पूछे जाते हैं, कहने मतलब तो क्या ये याद रखना, खानवा का युद्ध ये किस किस के मध्य हुआ, तो ये इधर देखना, बाबर बाबर वर्सेस सांगा, इसके सांगा के मध्य, इसके सांगा के मध्य। तो इसमें हार किसकी होती है, तो अपने सांगा की। विजय कौन रहता है, तो बाबर। विजय कौन रहता है, तो बाबर। बाबर इस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म का नारा देता है। क्या है जिहाद धर्म। जिहाद धर्म का मतलब ये है, हिंदू मुस्लिम कहने का मतलब भाई इस नारे से क्या क्या जो भी अपने सैनिक जो एकजुट होकर लड़े, वरना क्या क्या कहने का मतलब अपना धर्म हारना नहीं चाहिए, कहने का मतलब इसीलिए क्या क्या इसको जिहाद धर्म का नारा, कहने का मतलब इसका मतलब ये जिहाद धर्म का नारा दिया। किस युद्ध में, खानवा के युद्ध में बाबर ने, इसे देखना, बाबर ने जिहाद धर्म का नारा दिया। बाबर ने जिहाद धर्म का नारा दिया, जिहाद धर्म का नारा दिया, इसका जिहाद धर्म का नारा दिया। इससे क्या कर सभी सैनिक एकजुट होके लड़े थे, इसीलिए। और इस युद्ध में, कौन से इस युद्ध में, इस युद्ध में बाबर ने राजस्थान में पहली बार तोपे और गोले और बंदूकें का प्रयोग किया। किस युद्ध में, खानवा के युद्ध में। किसमें, खानवा के युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तोपे और बंदूकें और गोले का उपयोग किया करें, मतलब इस युद्ध में प्रथम बार क्या, प्रथम बार तोपे और गोले, कौन से, तोपे और गोले का प्रयोग किया। तोपे और गोले का प्रयोग किया, इसका तोपे और गोले का प्रयोग किया किसमें, खानवा के युद्ध में। तो आपको पता, तोपे और गोले का प्रयोग करेंगे तो सेना तो हारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दूर से क्या अटैक करती है। तो दूर से अटैक करने वाली तो हमारे सैनिक को पहली बार पता चला भाई ऐसे भी गोले क्या आग से लग के एकदम आते हैं, तो क्या पता है, फिर तो निरा हार तो होनी। तो इसी कारण क्या इस युद्ध में अपने सांगा की हार हो गई। इसमें, इस युद्ध में, किसी खानवा के युद्ध में। तो इसके बाद अपने सांगा बेहोश होने के बाद उसको कहा, अपने सांगा का छत्र धारण किसने किया, तो इधर देखना, छत्र धारण किसने किया था, सांगा का छत्र धारण किसने किया था, झालाजा ने। और महाराणा प्रताप को किसने किया था, झालाबिद्दा ने। ये और सांगा किसने किया था, झालाजा ने। फिर इसको मूर्छित होने के बाद कहाँ ले जाया गया था, बेहोश होने के बाद कहाँ ले जाया गया था, बसवा दोसा। कहाँ, बसवा दोसा में इसको ले जाएगा। वहां ले जाने के बाद फिर इसको क्या युद्ध खत्म होने के बाद फिर इसको होश आने के बाद फिर भी इसने हार नहीं मानी। फिर भी इसने युद्ध तो वापस करना ही है, हमारे को युद्ध तो वापस करना ही है। लेकिन फिर इसने क्या किया, जो आसपास में जो भी अपनी रियासतें थे उससे क्या राजा महाराजा को निमंत्रण किया, भाई हमारा युद्ध करेंगे तो उसमें क्या आप सभी शामिल होना। तो अब इसमें
इसने क्या उसको उसको क्या बोलते हैं, तो एक दूसरे सहयोग मांगने को उसको पाती परवन कहते हैं। पाती देना, क्या देना, पाती देना। हम भी किसी से पाती मांगते हैं, हमारे पाती दे, हमारा ये काम हो जाए। तो पाती मांगना यानी सहयोग मांगना। क्या, सहयोग मांगना। पाती परवन का मतलब क्या है, सहयोग मांगना। पाती परवन, कौन सा पाती परवन, पाती परवन। पाती परवन क्या क्या, राजा महाराजों के से सहयोग मांगना, कहने का मतलब सहयोग मांगना, सहयोग मांगना, सहयोग मांगना। ठीक है, सहयोग मांगना। पाती परवन का मतलब क्या है, सहयोग मांगना। तो इसने प्रथम निमंत्रण कहाँ किया था इसने, मारवाड़। कौन सा, मारवाड़। मारवाड़ में किसको किया था, गंगा के पुत्र, गंगा के पुत्र मालदेव, मालदेव को भेजा। कहने का निमंत्रण तो गंगा ने किया, लेकिन गंगा ने किसको भेज दिया, महादेव अपने पुत्र को। दूसरे इधर देखो, गंगा और बीकानेर, कौन सा, बीकानेर, बीकानेर, राव जैत सिंह। कौन, राव जैत सिंह। राव जैत सिंह ने किसको भेजा था, कल्याणमल को। अब इसका पुत्र था कल्याणमल, कल्याणमल को भेज दिया, किसको, कल्याणमल को, कल्याणमल को भेज दिया था। ठीक है, राव जैत सिंह ने किसको भेजा, कल्याणमल को। और अलवर, अलवर से कौन आया था, तो हसन खां मेवाती। कौन, हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, ये अलवर से आया था। कौन, हसन खां मेवाती। इसके बाद में अपने यूपी से, चंदेरी से, अब देखो आमेर से कौन आया, तो आमेर से, आमेर से आया था पृथ्वीराज। कौन सा, पृथ्वीराज कछवा। कौन आया था, तो पृथ्वीराज कछवा। और डूंगरपुर, वागड़ से, वागड़ से आया था उदय सिंह। कौन, उदय सिंह, वागड़ से उदय सिंह आया था। कौन, उदय सिंह। और अपने इधर क्या, पाली से कौन आया था, तो इधर पाली से आया था रतन सिंह। रतन सिंह कौन, अपने मीरा के पिता जी। कौन, मीरा के पिताजी। वो भी इस युद्ध में आए थे। जो संग इसके क्या लगते थे, मीरा के ससुर जी। तो कौन आए थे, रतन सिंह, रतन सिंह। और काठियावाड़ा, काठियावाड़ा कहाँ था, गुजरात में। यहाँ से कौन आया था, तो जाला अज्जा। कौन, जाला अज्जा, जाला अज्जा यहाँ से आया था। और सिरोही से कौन आया था, तो सिरोही से अख्यराज सोनकरा। कौन, अख्यराज सोनकरा, अख्यराज सोनकरा, अख्यराज सोनकरा यहाँ से आया था। और अपने चंदेरी से कौन आया था, तो चंदेरी से आया था, चंदेरी कहाँ था, एमपी में। चंदेरी से आया था मेदनी राय। कौन, मेदनी राय। और आगे देखना, और रायसेन। कौन सा, रायसेन, रायसेन कहाँ था, ये भी एमपी में। यहाँ से कौन आया था, तो सहेल्दी तंवर, सहेल्दी तंवर। कौन आया था, सहेल्दी तंवर। कहने का मतलब जो ये अलग अलग रियासतों से आने वाले राज्य सब ये सांगे ने क्या किया, इसको
सहयोग मांगा, सहायता के लिए उसको बुलाया गया। और रायसेन एमपी से कौन आया था? सयालदी तंवर, सयालदी तंवर। तो इसके बाद क्या कर, ये सभी नहीं चाहते था हम युद्ध करें, क्योंकि इसको पता अब हम बाबर के आगे टिक नहीं सकते। लेकिन फिर भी क्या कर, सांगा भी क्या कर बहुत बहादुर था, तो उसको आना ही पड़ेगा, वरना क्या कर फिर उसको भी जीने का कोई हक नहीं दूसरे राजा महाराजों को, क्योंकि वो भी सब सांगा से डरते थे। इसीलिए क्या उसको भी आना जरूरी पड़ा था यहाँ पे। इसीलिए क्या कि ये सभी आए थे। लेकिन ये सयालदी तंवर ये विश्वासघाती निकला। ये क्या क्या बाबर से मिला हुआ था। कौन? सयालदी तंवर बाबर से मिला हुआ था। तो क्या क्या जो भी योजना थी अपने सांगा की, इस योजना के बारे में जाके इसको बाबर को बता देता था। कौन? विश्वासघाती। कौन? ये सयालदी तंवर। विश्वासघात, विश्वासघात किसने किया था? विश्वासघात सयालदी तंवर ने। किसने? सयालदी तंवर ने। इसने विश्वासघात किया था सांगा के साथ, सयालदी तंवर। और इसलिए इसके विश्वासघात से क्या क्या हमारे जो भी संघ की जो योजना है उसके ऊपर क्या क्या पानी फिर जाता, कहने का मतलब। तो ये विश्वासघाती निकला है, बाबर की तरफ मिला हुआ, क्योंकि इसने बाबर ने और हम यहाँ की जागीर तुम्हारे को देंगे, इसलिए क्या कि इसने वहाँ बाबर से मिला हुआ था। तो क्या कर, जो संघ के जो सामंत थे, सामंतों को बोले थे, उसने सामंतों ने सोचा यार क्या कि ये संघ संघ हमारे सभी को क्या मरवा डालेगा, इसलिए क्या हम युद्ध नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? युद्ध नहीं करेंगे। तो क्या कर, इसी युद्ध नहीं करने के चक्कर में क्या कर संघ को क्या कर जहर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? जहर। तो क्या कर, जो सामंत थे सांगा के, सामंतों ने संघ को जहर दिया। क्या दिया? जहर। सामंतों ने सांगों को जहर दिया था। क्या दिया था? जहर। तो कहाँ दिया था? तो ये इर्ची। हाँ, इर्ची। इर्ची कालपी जिला एमपी में। कहाँ? एमपी में। तो वहाँ क्या क्या इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या? वहाँ इसकी मृत्यु हो जाती, कहने मतलब अपने संग की मृत्यु होने के बाद इसको कहाँ लाया जाता था? मानसगढ़ के किले में। कहाँ लाया जाता था? दाग संस्कार कहाँ होता है जिसका? दाग संस्कार। दाग संस्कार कहाँ होता था? मानसगढ़ के किले में। मांडलगढ़ के किले में। गढ़ के किले में। किले में मांडलगढ़ किले में इसका दाग संस्कार होता है। लेकिन ये हमने बाबर जो क्या करे, खानवा युद्ध के बाद इसने किसकी गाजी की उपाधि धारण की? इसकी बाबर ने खानवा खानवा के युद्ध के बाद इसकी गाजी की उपाधि धारण की। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की। और इसने तुल्लुगुमा पद्धति का भी प्रयोग किया। तुल्लुगुमा पद्धति का मतलब यह है तोप संचालक, कहने का मतलब। कौन? तोप संचालन करने वाली कौन, उसको क्या कहते हैं? तुल्लुगुमा पद्धति, कहने का मतलब। कौन? तुल्लुगुमा पद्धति। और इसका सेनापति कौन था? तो सेनापति कौन था बाबर का? तो मेहंदी ख्वाजा। कौन? मेहंदी ख्वाजा, ये इसका सेनापति था। कौन था? मेहंदी ख्वाजा। और तुल्लुगुमा पद्धति मतलब तो मैंने बता दिया आपको। तोप को सजाने वाले, करें मतलब क्या? तोप को सजा लेने, संचय करने चलाने वाले, उसको क्या कहते? तुल्लुगुमा पद्धति
करने का मतलब, तो यहाँ लिख देता हूँ तुलुगुमा। क्या? तुलुगुमा पद्धति। क्या? तोपों को सजाने वाले। कौन? तोपों को सजाने वाले। सजाने वाली कहने का मतलब क्या? तोपों को सजाने वाले। और संचालन करने वाले कौन थे? तो मुस्तफा। कौन? तोपों के संचालक। तोपों तोपों के संचालक। कौन? तोपों के संचालक कौन थे? तो मुस्तफा। मुस्तफा और उस्ताद, ये तोप चलाने वाले कहने के। तोपे को संचालक कौन थे? मुस्तफा और उस्ताद। कौन? उस्ताद। इसके बाद में क्या कर, जो ये युद्ध हुआ खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध का, इधर देखो, खानवा युद्ध का वर्णन। खानवा युद्ध का वर्णन बाबर ने अपनी, खानवा युद्ध का वर्णन और बाबर ने अपनी आत्मकथा। क्या? आत्मकथा किसमें लिखी? तो तुझके ए बाबरी। तुझके ए बाबरी से तुझके ए बाबरी। तो इसमें बाबर ने अपने जीवन का काला दाग बताया। तुझके बाबरी, इसमें बाबर ने, इसमें बाबर अपने जीवन का काला दाग बताया। काला दाग बताया। ठीक है। लेकिन इस युद्ध से क्या बाबर को भी करने का मतलब ये अच्छा राजा था, तो ये थोड़ा बहुत लगा यार ये युद्ध करके करने का मतलब थोड़ी बहुत निराशा हुई। लेकिन फिर क्या जो इस युद्ध बाबर के मरने के बाद क्या इसकी पत्नी थी। कौन थी? कर्मावती। बाबर की पत्नी का नाम क्या था? तो कर्मावती था उसका नाम। क्या नाम? कर्मावती। तो संगाई पत्नी, संगाई पत्नी, संगाई पत्नी, संगाई पत्नी कर्मावती। कौन? कर्मावती। कर्मावती और बाबर के मध्य समझौता हुआ। क्या हुआ? समझौता के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? क्या जो कर्मावती थी ना, ये कर्मावती को क्या कौन सा किला दे दिया था? तो ये अपना रणथंभौर वाला। रणथंभौर किला किसको दे दिया था? तो कर्मावती को दे दिया था। और क्या ये रणथंभौर वाला किला किसको दे दिया था? कर्मावती को। तो बाबर ने कर्मावती को अपनी बेटी माना। क्या माना? बेटी माना। बाबर ने कर्मावती को क्या माना? अपनी बेटी। बाबर ने कर्मावती को अपनी बेटी माना। उसके ये कर्मावती ने बाबर ने अपनी बेटी माना, लेकिन बाबर का पुत्र क्या था? तो हुमायूं। क्या था? हुमायूं। बाबर का पुत्र कौन था? तो हुमायूं। बाबर का पुत्र कौन था? तो हुमायूं। तो ये इसकी बेटी हुई, तो बाबर की क्या लगी? बहन। आपको डायरेक्ट पता क्या लगी? बहन। और अपने संगाई कितने पुत्र थे? तो इधर देखना, संगाई कितने पुत्र थे? तो संगाई के भी 2-3 पुत्र थे। संगाई पुत्र देखना इधर, संगाई के पुत्र एक तो था, कौन था?
भोजराज जो मर गया वो हथौड़ी युद्ध में, भोजराज। दूसरा कौन था तो उदय सिंह, उदय सिंह। तीसरा कौन था तो विक्रमादित्य, कौन था विक्रमादित्य, कहाँ विक्रमादित्य। तो भोजराज की पत्नी कौन थी तो मीराबाई। इसे देखना, भोजराज की पत्नी कौन थी तो, भोजराज की पत्नी कौन थी तो मीराबाई, मीराबाई। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ तो कुर्की, जो वर्तमान में पाली के अंदर। कौन वर्तमान में पाली के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी सब इंस्पेक्टर में आया था। क्या भोजराज की पत्नी मीराबाई, इसका जन्म कहाँ हुआ तो कुर्की पाली के अंदर। इसके पिताजी कौन थे तो रतन सिंह। ठीक है, लेकिन भोजराज के मरने के बाद जो विक्रमादित्य ने किसके, मीराबाई के ऊपर अत्याचार किया। क्या विक्रमादित्य ने, विक्रमादित्य ने मीराबाई पे अत्याचार किया, अत्याचार किया, अत्याचार किया। इसी कारण फिर इसने यहाँ से छोड़ के चला गया, चित्तौड़ छोड़ के चली गई। ये भक्ति में लीन हो गई करेंगे, मतलब क्या गया विक्रमादित्य ने इस पर अत्याचार किया, इसीलिए क्या कर चली गई छोड़ के। तो यही पूरे संघ की कहानी है। और ये अपने भारत के महान शासक थे। और इसमें किसी प्रकार की गलती हुई वो तो क्षमा करे। और देखना इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है कहीं संघ के बारे में, मानव के खंड के बारे में, बाड़ी का युद्ध कब हुआ। तो क्या कहे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ इसके बारे में, इधर देखना ध्यान से। करिए उधर पहला क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो रहने दो। और आपको पता है वैसे भी कहने मतलब हिंदू बुद्ध के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है तो अपना क्या जाना जाता है सांगा। और मानव का खंडर। और कहने मतलब बाड़ी का युद्ध किस किसके मध्य हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहने मतलब। और विश्वासघात किसने किया तो सयालदी तंवर ने। राणा संघ ने शरण किसको दी तो मेदनी राय को। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहने का मतलब। तो आप याद रखना और बार बार पढ़ना, तो क्या आपको याद हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। तो धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, गलती हुई तो क्षमा करें।